सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां। लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां। लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां। लो सुनाता हूँ सुनो तुम एक अनोखी दास्तां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। एक शराबी और रोजादार लड़की का बयां। पहला बंद समाप्त फरमाएंगे। एक मोमिन शहर काजी था, बड़ा खुशहाल था। फजल से अल्लाह के वो खूब माला माल था। उसकी बीवी जाहिदा थी, शक्लो सूरत की हंसी। नूर था चेहरे पे उसके, गोया थी जोहरा जबी। हो गए 6 साल उन दोनों की शादी के लिए। रंज था दोनों को, ये औलाद से महरूम थे। करती थी बेचैन उनको आरज़ू औलाद की। बीवी ने रो रो के ये अल्लाह से फरियाद की। या इलाही वास्ता तुझको रसूले पाक का। मेरी किस्मत में नहीं लड़का तो लड़की कर अता। इतने में दरवाजे पे साइल ने ये आवाज दी। खुश रहो तुम दो हमें खैरात अल्लाह नाम की। आई वो खातून दर पे, सुन के साइल का सवाल। हाथ में दामो दिरहम थे और चेहरे पर मलाल। लेके दिरहम बोला साइल, किस लिए हो गमज़दा। आँख में आंसू है क्यों, चेहरा है क्यों उतरा हुआ। क्या मुसीबत क्या परेशानी है ये बतलाइए। पूरी होगी आरज़ू इजहार तो फरमाइए। इतना सुनकर जाहिदा की आंख से आंसू बहे। बोली बे औलाद हूँ 6 साल शादी को हुए। शाह साहब ने कहा इस साल सब रोज़े रखो। शाह साहब ने कहा इस साल सब रोज़े रखो। शाह साहब ने कहा इस साल सब रोज़े रखो। और कुराने पाक पढ़ के पंजतन को बख्श दो। और कुराने पाक पढ़ के पंजतन को बख्श दो। और कुराने पाक पढ़ के पंजतन को बख्श दो।
बंदा जो इत्तफाक से शहर काजी भी है, 6 साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन औलाद अभी तक नसीब में नहीं है। इसकी बीवी हमेशा इस गम में घुटती रहती है, दुआ करती है कि परवरदिगार अगर मेरे नसीब में लड़का नहीं है तो लड़की ही अता फरमा दे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साइल आकर आवाज़ देता है और ये खैरात लेकर जब उसके पास जाती है तो इसके चेहरे को देखकर वो कहता है कि तुम क्यों उदास हो, क्या बात है? तो वो अपने दिल का हाल जब उस साइल से कहती हैं तो वो कहता है कि इस साल रमज़ानुल मुबारक के सब रोज़े रखकर और कुरान पाक पढ़कर तुम पंजतन पाक को बख्श दो, फिर देखो क्या होता है। सुनेगा दूसरा बंद। पढ़ के तुम सारी नमाजें मांगो अल्लाह से दुआ, बिल यकीन हो जाएगा तुम पर करम अल्लाह का। है बड़ा वो रहम वाला मेहरबान रब्बे गफूर, तुमको नेक औलाद देगा इस बरस अल्लाह जरूर। इतना कहकर शाह साहब ने उठाए अपने हाथ, मांगी अल्लाह से दुआ हो जाए पूरी मेरी बात। कर अता औलाद इस खातून को मेरे मुजीब, जो भी हो औलाद पैदा नेक हो और खुश नसीब। ये दुआ करके वहां से शाह साहब तो गए, जाहिदा पढ़ने लगी कुरान घर में बैठ के। शाम को शौहर जो आया तो सुनाया माजरा, जो भी साइल ने बताया था वो सब कुछ कह दिया। सुन के काजी उसका शौहर खुश हुआ बे इंतहा। कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया, दोनों ने रोजे रखे कुरान भी पढ़ते रहे। जो भी साइल ने बताए काम वो पूरे किए। 5 वक्ता वो नमाजें भी रहे करते अदा, गिड़गिड़ा कर रोज अल्लाह पाक से मांगी दुआ। रोजे की बरकत से उनकी आरज़ू पूरी हुई। रोजे की बरकत से उनकी आरज़ू पूरी हुई। रोजे की बरकत से उनकी आरज़ू पूरी हुई। दी खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी। दी खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी। दी खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी। शाम को जब जाहिदा का शौहर घर आता है तो वो सारा माजरा अपने शौहर से कहती है कि इस तरह से एक शाह साहब आए थे और उन्होंने जो कुछ बताया है वो सारा ही शहर काजी को बता दिया। कुछ दिनों के बाद रमज़ान का महीना जब आया तो दोनों ने रोज़े रखकर कुरान पढ़कर 5 वक्ता नमाजें पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ की। रोज़े की बरकत से उनकी आरज़ू पूरी हुई। दी खुदाए पाक ने लड़की उन्हें एक चांद सी। वो लड़की जब थोड़ी बड़ी हुई तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। परवरिश होकर वो लड़की हो गई 10 साल की। सूरत और सीरत की दौलत से वो माला माल थी। बंदगी अल्लाह की करने का उसको शौक था, इसलिए कहने लगे
घर वाले उसको आबुदा। पढ़ लिया कुरान और तालीम पाई दीन की, फिर हदीसे पाक और तारीख इस्लामी पढ़ी। शौक से पढ़ती थी घर में 5 वक्ता वो नमाज, साफ सुथरी रहती थी, संजीदा थी वो पाकबाज। करती थी अपने बड़ों का हर घड़ी वो एहतराम, रोजे रखती और कुराने पाक पढ़ती सुबह शाम। नफली रोजे भी रखा करती थी वो जुमेरात को, गौर से सुनती थी वो इस्लाम की हर बात को। नरगिसी आंखें थी, शर्मीली बहुत थी, खुश जमाल, देख कर माँ बाप उसको खूब होते थे निहाल। कोई साइल दर पे आता देती थी दामो दिरहम, कहती थी खैरात से मिलता है अल्लाह का करम। जब से वो पैदा हुई माँ बाप भी खुशहाल थे, फिर गई थी उनकी किस्मत खूब माला माल थे। हो गई जब नौजवान तो और भी निखरा शबाब। हो गई जब नौजवान तो और भी निखरा शबाब। हो गई जब नौजवान तो और भी निखरा शबाब। ऐसा चेहरा लगता था जैसे खिला ताजा गुलाब। ऐसा चेहरा लगता था जैसे खिला ताजा गुलाब। ऐसा चेहरा लगता था जैसे खिला ताजा गुलाब। इस लड़की की सूरत और सीरत और परवरदिगारे आलम की बंदगी का शौक देखकर इसको लोग आबिदा कहने लगते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ी और बड़ी हुई तो इसकी सखावत की धूम जाबजा होने लगी कि काजी की दुख्तर बहुत सखी है, सबका भला करती है। तो लीजिए इस बंद में आप एक खास बात सुनने जा रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। हो गई उसकी सखावत की ये शोहरत जा बजा, काजी की दुख्तर सखी है, करती है सबका भला। जो भी साइल उसके दर पर जाके करता था सवाल, इस कदर दामो दिरहम पाता था, होता था निहाल। छोड़ती हरगिज न थी वो आबिदा रोजा नमाज, इसलिए देता था उसको खूब रब्बे बेनियाज। उसकी शोहरत सुन के एक दिन एक शराबी नौजवान आबिदा के दर पे पहुंचा और सदा दी बेगुमा। तुमको जो खैरात करने का दिया रब ने कमाल, आज अल्लाह नाम पर पूरा करो मेरा सवाल। एक शराबी लड़का उसकी शोहरत सुनकर एक दिन उसके दर पर हाजिर होता है और कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें खैरात करने का जो कमाल दिया है, आज अल्लाह के नाम पर तुम मेरा एक सवाल पूरा कर दो। क्या सवाल है उस शराबी का, समात कीजिएगा। आबिदा ये सुन के फौरन आई दरवाजे के पास, देखा उसने एक शराबी पहने बोसीदा लिबास। तश्तरी में रख के वो देने लगी उसको दिरहम, तो
के नाम पर कर दो करम ए खुश जमाल, पंजतन का वास्ता पूरा करो मेरा सवाल। आबिदा बोली सवाली तुम बताओ मुद्दुआ, पंजतन के नाम पर तुम चाहते हो चीज क्या? बोला साइल आपसे शादी मुझे दरकार है। बोला साहिल आपसे शादी मुझे दरकार है। बोला साइल आपसे शादी मुझे दरकार है। अब जरा फरमाइए इनकार या इकरार है? अब जरा फरमाइए इनकार या इकरार है। अब जरा फरमाइए इनकार या इकरार है। क्या सवाल है शराबी का? कहता है कि मुझे आपके साथ शादी करनी है, और अब आप ये फरमाइए कि आपको इनकार है या इकरार है? इत्तफाक से जब वो शराबी ये बात कर रहा था तो आबिदा का बाप भी वहां आ जाता है, और जब उसने शराबी की ये बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो क्या कहता है उस शराबी लड़के से, समाप्त कीजिएगा। इत्तफाकन उस घड़ी काजी भी दर पे आ गए, बात सुनकर वो शराबी की बहुत झुल्ला गए। बोले तेरी ऐसी हिम्मत, ऐसा बेहुदा सवाल, तू चला जा वरना हम आंखें तेरी लेंगे निकाल। लेकिन लड़की अपने वालिद की ये बात सुनकर क्या कहती है? सुन के लड़की ने कहा ये बाप से बाबा सुनो, ये सवाली है इसे अच्छा बुरा कुछ मत कहो। ये शराबी है मगर लेता है नाम अल्लाह का, ये तो सोचो दे रहा है पंजतन का वास्ता। कोई साइल को न झिड़के है ये फरमाने नबी, करते हैं मोमिन अदा सुन्नत रसूल अल्लाह की। नाम जिनका ले रहा है उनकी आला शान है, नाम पर उनके हमारी जान भी कुर्बान है। फिर कहा साइल से अपने दिल में मत कीजिए मलाल, पंजतन के नाम पर पूरा करेंगे हम सवाल। सब खुदा ही ने दिया है मालो जर हुस्नो शबाब, नाम पर उसके करेंगे क्यों ना तुमको फैज़याब। कर लिया जब तुमसे वादा तो बदल सकते नहीं, लफ्ज अब इनकार के मुंह से निकल सकते नहीं। खाली लौटा दे नहीं इस घर का ये दस्तूर है। खाली लौटाते नहीं इस घर का ये दस्तूर है। खाली लौटा दे नहीं इस घर का ये दस्तूर है। ऐ सवाली तुमसे अब शादी हमें मंजूर है। ऐसा वाली तुमसे अब शादी हमें मंजूर है। ऐसा वाली तुमसे अब शादी हमें मंजूर
आबिदा कहती है कि जिनका तुमने नाम लिया है पंजतन पाक का, उनके नाम पर तो ये जान भी कुर्बान है, और ये हुस्न शबाब, ये मालो ज़र सब अल्लाह ने दिया है। और तुमने अल्लाह के नाम पर हमसे ये जो मांगा है, सवाल जो किया है शादी का, हम तुम्हारा वादा नहीं बदल सकते, खाली लौटाते नहीं, इस घर का ये दस्तूर है सवाली, तुमसे अब शादी हमें मंजूर है, जाओ इंतजाम करो। तो जब इतना कहा उस लड़की ने, तो आगे क्या हुआ समात फरमाइएगा। जब लिया है ऐ सवाली पंजतन का तुमने नाम, जाओ अब बारात लाने का करो तुम इंतजाम। इतना सुनकर वो शराबी खुश हुआ बेइंतहा, अपने घर वालों से जाकर माजरा सारा कहा। आबिदा के घर पे एक मातम सा उस दम छा गया, आबिदा की बात सुनकर सबको सकता आ गया। माँ ने रो रो कर कहा, बेटी ये तूने क्या किया, एक शराबी लड़के से शादी का वादा कर लिया। बाप भी लड़की के काजी उसको समझाने लगे, मान जा बेटी तू इस शादी का वादा तोड़ दे। क्या कहेंगे बस्ती वाले ऐसी शादी देख कर, पारसाई का तेरी चर्चा है बेटी घर बघर। सब अजीजों ने उसे हर चंद समझाया, मगर बाखुशी कायम रही वो अपने ही इकरार पर। बोली वो रोजा है मेरा झूठी बन सकती नहीं, देखता सुनता है सब कुछ मेरा रब्बुल आलमी। फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों को गिरवी रखा, और सवाल आए सवाली का मगर पूरा किया। फातिमा ज़हरा के जो अपनाएंगे हम भी उसूल, फातिमा ज़हरा के जो अपनाएंगे हम भी उसूल, फातिमा ज़हरा के जो अपनाएंगे हम भी उसूल, तो खुदा भी राजी होगा और खुश होंगे रसूल।